आपको ऐसा लग रहा है? एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि सरकार अगर चाहता तो ये हमला नहीं होता। देश बीजेपी के शासन में ना कभी मजबूत था ना कभी मजबूत रहेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा विभाजन की राजनीति करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वो पुलवामा हुआ, वो उड़ी हुआ, पहलगाम हुआ, वो गोधरा कांड हुआ, वो कारगिल हुआ, सब का सब बीजेपी शासन में हुआ, क्योंकि बीजेपी ऐसी दोगली राजनीति करती है और हमें आपस में लड़वा के या युद्ध का डर दिखा के सत्ता में काबिज रहने की कोशिश करती है। अगर पाकिस्तान का मंसूबा होगा कि अगर भारत में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना, तो वो बेवकूफ है, क्योंकि यहाँ पे वो देख सकता है कि आलम शाह मेरे वालिद थे, वालिद है और हमेशा वालिद रहेंगे। ये हिंदू मुसलमान की एकता। सोहेल मेरा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से मानो जैसे देश में आक्रोश अपने उफान पर है। हर कोई चाहता है कि निर्दोष सैलानियों की निर्मम हत्या करने वालों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, और इसी मांग को लेकर आज महानगर कोलकाता के राजा बाजार इलाके के 36 नंबर वार्ड सिटीजन फोरम की ओर से एक खामोश मोमबत्ती रैली निकाली गई। वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर सचिन सिंह इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं इस रैली में सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग शामिल हुए और सियालदा स्टेशन के पास जाकर यह रैली एक विरोध सभा में तब्दील हो गई, जिसमें सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जबरदस्त आलोचना की और कहा है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जिसे हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह से अब जान चुके हैं। इस अवसर पर काउंसिलर सचिन सिंह ने कहा है कि आज सबसे ज्यादा नुकसान देश को गोदी मीडिया से हो रहा है, जिसके अंदर दम ही नहीं है कि वह सरकार से पूछ सके कि आखिर ये आतंकी सीमा पार से हमारे देश में आए कैसे, और कैसे उन्हें इतना समय मिल गया कि वे अपने काम को आसानी से अंजाम देकर भाग भी गए। मगर ये चैनल सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हिंदू को मारा गया, हिंदू को मारा गया, और देश में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं है कि यहीं की मिट्टी में सभी का खून बराबर का शामिल है, यहाँ किसी को और बांटा नहीं जा सकता। वहीं इस विरोध सभा के दौरान पहलगाम घटना में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें काउंसिलर सचिन सिंह के साथ आलम अंसारी, राहुल यादव, सोहेल अख्तर, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद कासिम समेत वार्ड नंबर 36 के सैकड़ों महिला व पुरुष शामिल हुए। सबने इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा की है और कहा है कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बोला जाता था युद्ध रुक जा रहा है, वो फोन कहाँ गया? आप अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं और अब विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। आप अखंड भारत की बात करते हैं, आरएसएस वाले बोलते हैं अखंड भारत बनाना है। आपको इस भारत में सटे हमारे जो कश्मीर है, आप सिर्फ कश्मीर को नहीं ले पा रहे, अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है। बहुत हुआ भारत के लोगों के साथ खेल खेलना, और भारत के लोग जागरूक हो चुके हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पे राजनीति होना अब हमें नहीं स्वीकार है। अब हम एक सुर में बोलेंगे, हमें वैसा सरकार चाहिए जहां 2 वक्त का अनाज मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, और अजान का आवाज भी सुनाई दे और मंदिर का घंटा भी सुनाई दे। सिर्फ हिंदू मुसलमान में बंटवारा करके आप हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। अब हमें यूट्यूब चैनल बंद करो, आप पानी बंद करो, उससे मतलब नहीं। अब मतलब है अगर हम लोगों को, तो ये 25 जाने गई है, उसका हमें बदला चाहिए। हर एक भारत का निवासी मोदी तुमसे बोलता है कि इन 25 लोगों को जिन लोगों ने मारा है, पाकिस्तान से युद्ध छेड़ो। हर एक भारतीय आपके साथ है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। और मैं गर्व से पूछता हूँ, आपके सियालदा स्टेशन में चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, आप बात हिंदू मुसलमान की करते हो, मैं आलम अंसारी से जो मुसलमान पूछना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में आप चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो और भारत बिल्कुल भारत जीते, पाकिस्तान को नीचे दिखाना है और इसका बदला लेना है। पाकिस्तान धिक्कार, पाकिस्तान धिक्कार, पाकिस्तान धिक्कार, पाकिस्तान धिक्कार। मोदी सरकार से अब जवाब मांगना होगा। हमारे यहाँ पे बहुत यंग भाई हैं,
जिस प्रकार से मोदी मीडिया और बीजेपी का सोशल मीडिया हमें बहलाने फुसलाने और आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसी भाषा में हम जवाब देंगे। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया से होगा, यूट्यूब का जवाब यूट्यूब से होगा और गोली का जवाब पाकिस्तान को दिल्ली से मिलेगा। अरे पानी बंद करना था तो राफेल का डील क्यों किया? पानी बंद करना था तो इतने सारे बड़े बड़े अपने वादे क्यों किए थे? आखिर कब आपका खून खौलेगा? आखिर कब आपका खून खौलेगा? और पुलवामा के बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुली, अगर पुलवामा के समय ही आपसे लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए राजनीति नहीं करते, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज पहलगाम जैसी घटना नहीं घटती। लेकिन आपको तो इस घटना पे दोगली और नीच राजनीति कर दी है। प्रधानमंत्री को चाहिए था सऊदी अरबिया से जब फ्लाइट चला था तो पटना न जाके उन भाइयों के साथ खड़े रहते, उन परिवारजनों के साथ खड़े रहते, तब नरेंद्र मोदी मैं मानता कि अब देश के प्रधानमंत्री हो। आज आपको देश के प्रधानमंत्री बोलने में मुझे शर्म आ रहा है, क्योंकि आप लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और एक भारतीय होने के नाते मुझे ये कतई स्वीकार नहीं है कि लाशों के ऊपर राजनीति हो, चाहे वो हिंदू की लाश हो, चाहे वो मुसलमान की लाश हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करूंगा कि सिर्फ आप अपने तक इस बात को मत रखिएगा, इस बात को अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो जिस तरीके से हो सके लोगों के बीच में जागरूकता फैलाइए। कल मैं एक न्यूज देख रहा था जहां पे बाप अपने बेटे से बोलता है, किस तरीके से ये मोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी का एजेंडा हमारे बीच में हावी होने की कोशिश कर रहा है। इस बात से समझिएगा, एक बाप अपने बेटे से बोलता है कि बेटा देश में आतंकवादी हमला हुआ है, तो बेटा पूछता है कहां? बाप बोलता है श्रीनगर पहलगाम में। तो बेटा का सवाल होता है 370 हटने के बाद देश के प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री ने बोला था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तब बाप बोलता है बेटा वो सब छोड़ो, हिंदू मरे हैं, हिंदू मरे हैं। तब बेटा बोलता है पापा हमारा इंटेलिजेंस कहाँ था? बाप बोलता है वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, हिंदू मरे हैं, हिंदू मरे हैं। फिर बेटा पूछता है गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? तो फिर बाप बोलता है बेटा वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, हिंदू मरे हैं, हिंदू मरे हैं। आप समझ सकते हैं, सिर्फ भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, 83% हिंदू है। उनके हृदय से, उनके मन से, उनके परिवार के साथ सिर्फ हिंदुत्व दिखा के ये खेला खेलना चाहते हैं। लेकिन हम हिंदुओं का आंख अब खुल चुका है और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना आंख खोलिए और इस सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित में, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसके लिए राजनीति हो। और हर एक राजनेता समझे कि इंसान है, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। एक बात याद रखिएगा। देखिए, विरोध नहीं था, ये अंदर का गुस्सा था। हमारे भारतीय मरे हैं। दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति हमें नहीं चाहिए। वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? वो एक सर के बदले 10 सर लाने वाले प्रधानमंत्री कहाँ गए? अब हमें जवाब चाहिए और जवाब हम लेके रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री को सच में देश की जनता से प्यार होता तो वो सऊदी अरबिया से डायरेक्ट कश्मीर गए होते, ना कि पटना अपने पार्टी के प्रचार में गए होते। 36 नंबर वार्ड की जनता, भारत की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता मोदी सरकार से जवाब चाहती है और स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहती है। आपको ऐसा लग रहा है? एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि सरकार अगर चाहता तो ये हमला नहीं होता। देश
बीजेपी के शासन में ना कभी मजबूत था ना कभी मजबूत रहेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा विभाजन की राजनीति करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वो पुलवामा हुआ, वो उड़ी हुआ, पहलगाम हुआ, वो गोधरा कांड हुआ, वो कारगिल हुआ, सब का सब बीजेपी शासन में हुआ, क्योंकि बीजेपी ऐसी दोगली राजनीति करती है और हमें आपस में लड़वा के या युद्ध का डर दिखा के सत्ता में काबिज रहने की कोशिश करती है। ये इसके पीछे अब मैं तो देखिए बात है भारतीय की, ये बात है भारतीय लोगों की। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि धर्म का कोई जात नहीं होता, धर्म का कोई रंग नहीं होता। अगर आतंकवादी थे तो वो अंधाधुंध फायरिंग करते, धर्म पूछ के किसी को गोली नहीं मारते। इसके पीछे की साजिश मुझे नहीं समझ में आ रही है। अगर पाकिस्तान का मंसूबा होगा कि अगर भारत में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाना, तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि यहाँ पे वो देख सकता है कि आलम शाह मेरे वालिद थे, वालिद है और हमेशा वालिद रहेंगे। ये हिंदू मुसलमान की एकता। सोहेल मेरा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान का युवा क्या सोचता है? देखिए, हिंदुस्तान का युवा सभी चाहते हैं कि उन्होंने जो दहशतगर्दी फैलाई है, जो 28 भाइयों का हमारा शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग को बदला चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो मंसूबा था कि हिंदुस्तान में धर्म के मजहब पे लोगों का हत्या करें, हमारा हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि आपका मंसूबा यहाँ पे कामयाब होगा। आज पहली बार मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदू मुसलमान सभी एक हो गए हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और ये जो घटना हुई उसके लिए हम लोग बहुत निंदनीय घटना हुई थी। हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम लोग बदला लें, तभी जाके उनके आत्मा को शांति मिलेगी। बदला कैसे ले? ये जो पानी रोक दिया गया, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट तो नहीं है कुछ भी। अगर जो इनका सरकार का जो अभी स्टेटमेंट रहा है, उनका जो अभी कर रहे हैं, उससे तो हम लोग का कोई बदला होना नहीं चाहिए। क्या है कि उन्होंने बोला था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन उन्होंने आज 25-26 सर चले गए हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये जुमलेबाजी करते कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर ये चीज़ जो है कुछ दिनों के बाद ठंडा पड़ जाएगी और हमारे भारतीय जो मरे हैं उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ के पार्षद सचिन सिंह जी ने ये कहा कि जितने भी आतंकवाद के घटना हुए ये बीजेपी के शासन काल में है। कितना सहमत है? बिल्कुल हुआ है। आज से हम लोग ने इतिहास उठा के देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है भारत में, तब से यहाँ पे एक एक आतंकवादी घटनाएं बढ़ती है और उसको बढ़ती है, लेकिन बीजेपी उनका कोई भी बदला नहीं लेती है। वो सिर्फ भारत में हिंदू मुसलमान करा के अपनी रोटियां सेकती है। हम लोग सारे हिंदुस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादियों से बदला लिया जाए, जिनके परिवारों को न्याय मिल सके। ये बोला गया कि जो आतंकवादी थे वो धर्म पूछ कर लोगों को मार रहे थे। क्या लगता है इससे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान बढ़ जाएंगे? देखिए, कोई भी धर्म नहीं सिखाता, कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आप किसी का इंसानियत का हत्या करें। ये एक सोची समझी साजिश रही है कि भारत में अंतर कला करे, गृह छिड़ जाए, लेकिन उनका मंसूबा इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि हम भारतीय एक हैं, हमेशा से एक रहे हैं। और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि हम लोग भारतीय एक हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। ये देखकर बहुत खुशी मिल रही है हमारे देश के नौजवानों के लिए। लेकिन हमारा मांग हमेशा से ही रहा है कि एक सर के बदले 25 सर हम लोग को आना चाहिए। हिंदुस्तान के सारे अवाम, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोग चाहते हैं जो हमारे बेकसूर भाइयों का कत्ल किया गया, जिन्हें शहीद किया गया, उसका बदला लिया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के हर अवाम जो हिंदुस्तानी है पाकिस्तान पर अटैक हो, और हम लोग भी पाकिस्तान को मारने के लिए रेडी हैं। क्या मैसेज देंगे यहाँ से हिंदुस्तान के लोगों को? हम लोग चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से और अमित जी से, कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, और ज़रूरत पड़ेगा तो आर्मी के साथ हम मुसलमान जो है हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए।